फोटोशॉप लेयर से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट इसके इफेक्ट्स हैं, उनको चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ये जी इफेक्ट्स, आज हमारा लेसन इसी से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शेडो, ये शेडो ऐड करता है कंटेंट के बिहाइंड। फिर इनर शेडो भी है। एक होता है आप शेडो के अराउंड, आप अपनी शेप के अराउंड शेडो डेवलप करते हो। एक होता है इनसाइड, होता है इनर शेडो भी होता है, वो देखेंगे कैसे। आउटर ग्लो है, इनर ग्लो के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। बेवल एंड एम्बॉस है, सैटिन इफेक्ट्स हैं, और फिर कलर ग्रेडियंट एंड पैटर्न ओवरले हैं इकट्ठे। फिर स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। और इसको हम ब्लेंडिंग मोड्स हैं, नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, मल्टीप्लाई, ये सारी ऑप्शंस हैं। लाइटन, ओवरले, सॉफ्ट, ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। नहीं जी, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे आज, आज इफेक्ट्स को देखने लगे। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको भी यहाँ पे चेक कर लिया जाता है। ले जी जनाब, ये आपके पास, अगर आप इफेक्ट्स को यूज करना चाहो तो ये लेयर मेन्यू में, ये लेयर पैनल के अंदर ये इफेक्ट्स होते हैं। ये एफएक्स, एफएक्स इज फॉर इफेक्ट्स। तो हम नई लेयर बना लेते हैं, और नई लेयर के ऊपर अगर आप कलर वलर देना चाहो, कोई डार्क कलर देना चाहो, आप दे दो। मिसाल के तौर पे रेड कलर्स हम यहाँ पे शो करवा देते हैं। इसके ऊपर हम लेटर एक यूज करते हैं, और लेटर के ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा के आपको दिखाते हैं। कभी आप कोई टाइटल हो, कोई आपके पास कैनवस के ऊपर कोई आपने टेक्स्ट के ऊपर वर्क करना हो, इफेक्ट्स लगाने हो, तो कैसे लगते हैं। सिंगल लेटर के ऊपर पहले लगा के देख लेते हैं इसको। आपको पूरे टाइटल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर ले लेते हैं जी। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट का कलर कर देगा रेड, लाइक दिस। नहीं जी, अब विजिबिलिटी काफी अच्छी आपको नजर आ रही है टेक्स्ट की। ये जी टेक्स्ट, और बड़ा करना है फॉन्ट, और बड़ा कर लो, ताकि इसके कर्व्स के ऊपर ना आप शेडो को फील करो, इनर ग्लो को देखो, आउटर ग्लो को देखो, ओवरले सेट करना सीखो। ये जी बेहतरीन हो गया। ये आपने अब जो इसको करना है टेक्स्ट को मैक्सिमम, ये करने के बाद आप लोगों ने आज इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाने हैं। इफेक्ट्स कैसे लगते हैं स्टूडेंट्स, आपने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, ये कर लिया। ये इफेक्ट्स वन बाय वन देख लो इसको। मैं स्टार्ट करता हूं ड्रॉप शेडो से। सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं, ड्रॉप शेडो। अच्छा, आप स्टूडेंट्स चाहे यहां से चले जाओ किसी भी ऑप्शन में, ये ऑप्शंस ऊपर मौजूद हैं, ब्लेंडिंग, इस पे क्लिक कर दो, कोई इसमें मसला नहीं। किसी एक पे भी क्लिक कर दो, कोई इशू नहीं। जब आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये लेयर स्टाइल्स का, ये पूरे को आपने आज देखना है। स्टार्ट मैं करूंगा ड्रॉप शेडो से। ड्रॉप शेडो जैसे आप क्लिक करते हो, आप देखो आपका इस वक्त करंट जो इसकी वैल्यूज हैं ड्रॉप शेडो की, ये यहाँ पे विजिबल हो गई साइड वाले पैनल, ये इनको देखना है आपने। और याद रखना, आप जब किसी ऑप्शन को ऑफ करते हो, ड्रॉप शेडो इसके ऊपर डीएक्टिवेट कर दिया। अभी तो ड्रॉप शेडो मैंने लगाया नहीं, अभी तो शेडो मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका मतलब है जिस स्टाइल को आपने अप्लाई करना है, ये स्टाइल्स हैं सारे, बेवल एंड एम्बॉस, इसमें दो इसकी कैटेगरीज हैं, कंटोरिंग एंड टेक्सचर। फिर है स्ट्रोक, फिर है इनर शेडो, फिर है इनर ग्लो, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो एंड ड्रॉप शेडो। सबसे पहले चलें, एक सिंपल सी ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। ये जी स्ट्रोक, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद मतलब इसको टिक कर दो, टिक करने के बाद इसको क्लिक भी कर दो। क्लिक करने के बाद यहां से आपने कहां पे स्ट्रोक लगाना है। आउटसाइड लगा दो, आउटसाइड लगा देते, पहले आउटसाइड दिखाता हूं। कौन सा कलर, ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखना, ग्राउंड इज ब्लैक, स्ट्रोक इज ब्लैक, चेंज द कलर, येलो कर दो, व्हाइट कर दो, येलो कर दो। अब आपको वाजे होना शुरू हो गया स्ट्रोक। साइज बड़ा करो,
ये स्ट्रोक। ग्राउंड इसलिए मैंने ब्लैक कर दी थी ताकि रेड के साथ स्ट्रोक जब दिखाऊं तो आपको दिखे। स्ट्रोक राइट नाउ इज येलो, ठीक है। एक स्ट्रोक लगाया है और आउटसाइड लगाया है, इसको इनसाइड भी कर सकते हो, बाउंड्री के अंदर चला जाएगा। इसको सेंटर भी कर सकते हो, हाफ इन हाफ आउट। बाद आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर या शेप के ऊपर स्ट्रोक लगाना पड़ता है, एडिशनल स्ट्रोक लगाना पड़ता है। आप एक स्ट्रोक नहीं, आप कई स्ट्रोक लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे एक टेक्स्ट है, टाइटल है, उस पर आपने 2-3 स्ट्रोक लगाने हैं आउटर साइड पे, तो आउटसाइड ऑन कर दो। आउटसाइड ऑन करने के बाद इसका साइज बताते जाओ कितना करना है। इस वक्त ये 38 पिक्सल का है, फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं तकरीबन 20 पिक्सल। 20 भी इसलिए मुझे तो दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा है, इसलिए दिखाने के लिए मैंने 20 पिक्सल कर दिया। आप इसको जो मुनासिब करना चाहो आप कर दीजिएगा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा है। अगर आपको कहा जाए क्या इस जी के ऊपर, लेटर जी के ऊपर एक से ज्यादा स्ट्रोक लग सकते हैं, इस वक्त स्ट्रोक लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। किस कलर का? येलो कलर का। कितने पिक्सल का? 20 पिक्सल का। कहाँ प्लेसमेंट है, पोजीशन कहाँ है? आउटसाइड है। ऐसा ही है। और क्या स्ट्रोक की विजिबिलिटी को थोड़ा डल करना है, ओपेसिटी डाउन कर दो। समझ आ रही है? ये पूरा प्रोमिनेंट करना है येलो को, ये येलो प्रोमिनेंट हो गया। कलर आपने सिंगल कलर डालना है या ग्रेडियंट डालना है। अच्छा, जो स्ट्रोक होता है ना, अभी तो मैं स्ट्रोक को एक चीज सिंपल से बता दूं। अगर आपसे कहा जाए इसके ऊपर एक से ज्यादा स्ट्रोक लग सकते हैं, आपको कोई मसला ही कोई नहीं। ये ले, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो, एक और स्ट्रोक आ गया। दो, एक नीचे, ये ऊपर। अगर आपको 2 स्ट्रोक नजर आ रहे हैं, आप दोनों स्ट्रोक को देखना चाह रहे हो, देखने का तरीका एक ही है। क्या? आउटसाइड चूंकि लगाया, दूसरे को भी आउटसाइड लगा के थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। किसका साइज बढ़ाना पड़ेगा मुझे बताओ, ऊपर वाले स्ट्रोक का या नीचे वाले स्ट्रोक का? नीचे वाले का। ऊपर वाले का बताओगे, वो तो ऑलरेडी छुपा हुआ है नीचे वाला। सेम साइज का है ना, 20 साइज इसका है और इसका भी देखो कितना है, 20 साइज। इसका कलर येलो की बजाय कुछ और कर देते हैं। हाँ जी बताओ कौन सा अच्छा लगेगा, जो नजर भी आए। व्हाइट कर दूं या ग्रीन कर दूं? ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कर देता हूं। स्ट्रोक नीचे वाला ग्रीन है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला ग्रीन है। अगर आपने नीचे वाले ग्रीन स्ट्रोक को देखना, साइज बड़ा करो, यहां से बड़ा करो। 20 से बड़ा ही करना पड़ेगा ना, फिर ही दिखेगा। ये लो। अच्छा, येलो और ग्रीन जो है वो काफी क्लोज क्लोज है, वो आपको सेम सेम ही तकरीबन। हालांकि अगर गौर करो, मुझे स्क्रीन के ऊपर तो विजिबिलिटी अच्छी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा नहीं नजर आ रहा। एक काम करते हैं, इसको व्हाइट ही कर देते हैं स्ट्रोक को। ब्लैक के ऊपर तो नजर आएगा ना साफ साफ, येलो के साथ। येलो भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है। और अगर मैं कहूं कि इसको रेड कर दो, रेड कर देते हैं येलो। चेक करो, रेड इज द फिल, वन आउटसाइड स्ट्रोक इज येलो, अनदर आउटसाइड स्ट्रोक इज रेड। फिल है इसका रेड, एक स्ट्रोक लगाया येलो का, उसके ऊपर एक और स्ट्रोक लगा दिया रेड का। क्या इसके ऊपर एक और स्ट्रोक लग सकता है? आपको सर मसला ही कोई नहीं, जितने मर्जी लगाएं ये लोग। साइज जरा ज्यादा दे देना, कलर थोड़ा डिफरेंट कर देना। कौन सा कर दूं जो नजर आए? ये ठीक रहेगा। चलो ये लगाते हैं, साइज जरा बड़ा कर दो। क्या स्ट्रोक की विजिबिलिटी वहां पे हुई है? आउटसाइड 3 स्ट्रोक नहीं लग गए? चेक करो, ये तो फिल है ना। येलो पहला स्ट्रोक, रेड दूसरा स्ट्रोक, और ये लाइट ब्लू ये तीसरा स्ट्रोक। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी चीज हो, कोई भी शेप हो, उस पर स्ट्रोक लग जाएंगे। और ये जो जो मैंने स्ट्रोक आपको लगाने सिखाए हैं, अगर आप चाहो इसको किसी शेप पे भी लगा सकते हो, लाइक दिस। ये शेप है, सर्कल है ना, सर्कल है। फिलिंग इसकी कर देते हैं। क्या कर दूं? फिल व्हाइट कर दूं? ये फिल व्हाइट कर दी, ठीक है। इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाते हैं। इफेक्ट्स कहां से लगते हैं स्टूडेंट्स? यहां से। कौन सा लगाना है इफेक्ट? स्ट्रोक का। क्या कलर देना है? कौन सा कलर नजर आएगा?
इस वक्त नजर भी आ रहा है, येलो, बढ़ा दूं और येलो, लग रहा है स्ट्रोक बढ़ रहा है, जितना भी साइज देना चाहो। क्या एक और स्ट्रोक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, येलो, टिक कर दो। रेड भी लग रहा है, लेकिन साइज बड़ा करो। क्या स्ट्रोक वहां पे विजिबल हो रहा है? बड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि दिखे। क्या एक और लगा दूं? येलो कलर, जो भी देना है, साइज थोड़ा बढ़ा दो। नीचे वाला स्ट्रोक बड़ा होगा तो दिखेगा ना, सीधी सी बात है। और ये जब आपने कर दिया है स्टूडेंट्स, कलर आप चेंज भी कर सकते हो किसी टाइम पे। ये लो, पर्पल दे दो, ग्रीन दे दो, येलो दे दो, दो येलो दे दे। ये लो, साइज यहां से भी बढ़ा सकते हो। ओके कर दो। ये लो, चेक करो। अब आपकी एक टेक्स्ट है, एक शेप है, दोनों पे क्या आपके स्ट्रोक लगे हुए? फिल इज व्हाइट, येलो स्ट्रोक, आउटसाइड एक और रेड स्ट्रोक, उसके आउटसाइड एक और येलो, डिफरेंट, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। हाँ, एक ही लेयर पे इफेक्ट्स लग गए। और मजे की बात है, ये लेयर पैनल में दिख भी रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे स्ट्रोक? और किसी टाइम पे किसी स्ट्रोक को बंद भी कर सकते हो। ये सर्कल लिया, ये इफेक्ट्स स्ट्रोक के, ये लो। अब सिर्फ एक आउटसाइड स्ट्रोक जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है वो ऑन है, बंद कर दो। ये लो, हमें भी एक लेयर पे काम करना। क्या एक ही लेयर पे बनाना? हाँ, नहीं देखो, ये तो आपके नीड पे है ना, इफेक्ट लग रहे हैं। आपको मैं इफेक्ट सिखा रहा हूं कि शेप आपके पास कोई भी हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, आप उसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, जितने भी ऐड करने हो। उसका फार्मूला बता रहा हूं कि कैसे होते हैं, तरीकेकार बता रहा हूं कि स्ट्रोक लगते कैसे हैं, एक से ज्यादा स्ट्रोक कैसे लगते हैं। एक तो हमें पता था लगता है स्ट्रोक, एक फिल होता है एक स्ट्रोक होता है, ये तो हमें पता था। लेकिन हमें आज ये पता चला कि स्ट्रोक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड और सेंटर, और इसका साइज, और इसकी ओपेसिटी, और इसकी स्ट्रोक ग्रेडियंट भी हो सकता है। ये तो सिंगल कलर है। बिल्कुल, देखो, आफीन उसमें ये हो सकता है कि आप उस इमेज के सराउंडिंग में, उस इमेज के सराउंडिंग में पेन टूल से पूरा ड्रॉ कर लो उसको, पेन टूल से ड्रॉ कर लो उसको, ठीक है, और उसके ऊपर स्ट्रोक लगा लो जितने मर्जी। अब इन्होंने ये कहा है कि सर ये पॉसिबल है कि किसी इमेज की सराउंडिंग के ऊपर भी हम स्ट्रोक को ऐड कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। इमेज लो, इमेज को इंपोर्ट कर लो, उसकी सराउंडिंग में लगा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जस्ट रफली आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपने प्लेसमेंट की इमेज की, कोई भी इमेज ले लेते हैं, कोई पीएनजी ले लेते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट उसकी प्रेजेंस नजर आए, जैसे ये इमेज आ गया, ठीक है। अब मिस्टर आफीन कहते हैं क्या इसके सराउंडिंग में भी क्या हम स्ट्रोक लगा सकते हैं? ये देखो, ये क्लिक किया, ये क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स में गए, ये लो, जरूरत भी कोई नहीं, ऑटोमेटिकली उसने लगा दिया। एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, पीएनजी पे लगा सकते हो, पीएनजी पे, पीएनजी ट्रांसपेरेंट होती है, उस पर लगा सकते हो। ये लो, इसकी ग्राउंड को हम कर देते हैं। ये लो, जेपीजी को फिर वो ट्रेस करना पड़ेगा, जेपीजी पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो जाएगा जेपीजी पे। आप उसको प्रॉपर ट्रेस करोगे पेन टूल से, या ट्रेस कर लो, इसमें ट्रेसिंग भी होती है, इसमें इमेज को आप ट्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेस भी आप किया जा सकता हो। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हो। ये देखो कितना आसान नहीं हो गया आपके लिए। और अगर आप एक से ज्यादा भी लगाना चाहो इस प्लेयर के ऊपर, आप लगा सकते हो, यहां तक कि आप इस पूरे कैनवस को, अगर आप चाहो, यहाँ पे प्लेयर साइज,
इस पे लगाना है, सिलेक्ट करो, मूव करो, जहां रखना रखो, टेक्स्ट को इसके ऊपर लगा लो। इफेक्ट्स लगाने हैं ना, इफेक्ट्स लगा लो, ये लो, स्ट्रोक, वो देखो, साइज छोटा कर लो, ज्यादा ज्यादा हो गया, साइज कम कर लो, ये लो, ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आप आउटसाइड रखोगे बेहतरीन होगा, इनसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी स्ट्रोक लग जाता है, ठीक है, इनसाइड भी आप लगा सकते हो लाइक दिस। ये इनसाइड की तरफ चला गया पूरा का पूरा स्ट्रोक। हालांकि इसका कलर क्या है स्टूडेंट्स, फिल वाइट रेड है, लेकिन स्ट्रोक बहुत हाई है, कम कर दो ताकि दिखे तो सही ना। ये देखो, चेक करो, क्या आपको दिख रहा है, ये इनसाइड है स्ट्रोक, ये इनसाइड स्ट्रोक लगा है। और इसका राइट नाउ कलर इज क्या, इसका कलर है, चेक कर लो टेक्स्ट पे क्लिक करके, कलर आपका इसका रेड है, फेल का कलर रेड है, स्ट्रोक का कलर, और वो भी आपका जो स्ट्रोक लगा है वो इनसाइड आपने लगाया है। अगर आप स्ट्रोक को ऑफ करना चाहो, ले, स्ट्रोक ऑफ हो गया, स्ट्रोक ऑन हो गया, लेकिन ये कहां लग रहा है, इनसाइड लग रहा है, आउटसाइड नहीं है, इनसाइड है। अगर आप देखो आपके पी के इनसाइड आ रहा है स्ट्रोक, ये ऑन ऑफ कर रहा हूं। अगर आप चाहो कि इसको आउटसाइड लगाना, मसला ही कोई नहीं, आप यही पे इफेक्ट्स जो लगे हुए हैं यहां पे डबल क्लिक कर दो, यहां से भी जा सकते हो इफेक्ट्स में डबल क्लिक करके, यहां से भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लगा हुआ है तो यहां से भी जा सकते हो, ऐसे डबल क्लिक, स्ट्रोक आउटसाइड कर लो, ये बाहर की तरफ आ गया स्ट्रोक, इनसाइड करना है आउटसाइड करना है ये आपकी मर्जी है, और कितना उसको विड्थ देनी है स्ट्रोक को, साइज ये लो बढ़ा लो जितना मुनासिब समझते हो। और मजे की बात है इसमें मॉड्स हैं, ब्लेंडिंग मॉड्स। स्ट्रोक का कलर क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रोक का कलर येलो, कहां लगा है, आउटसाइड, साइज कितना, 8 पिक्सल, ब्लेंड करना है विद ग्राउंड। अच्छा, इसका जो ग्राउंड बेस कलर है वो ब्लैक है, बेस कलर क्या है इसका, ब्लैक है, स्ट्रोक का कलर क्या है, येलो है, फिल कलर क्या है, रेड है। आप ब्लेंड करके देख लो, ये देखो, डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व पे क्लिक जब करते हो ना स्टूडेंट्स, डिसॉल्व की आपकी वैल्यू यहां पे प्रोमिनेंट कब होंगी, जब ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करोगे, ये देखो, ये पिक्सल डिसॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं ब्लैक के साथ। ग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक, देख रहे हैं, ब्लैक के साथ येलो पिक्सल क्या हो रहे हैं इनका आपस में, ब्लेंडिंग मॉड, ब्लेंडिंग मॉड इस वक्त क्या ऑन किया हुआ है, ये लिखा हो ना ब्लेंड मॉड, डिसॉल्व कर रहा है। जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड इसकी क्या है, ब्लैक, स्ट्रोक का कलर क्या है, येलो, ब्लेंड हो रहा है उसके साथ, डिसॉल्व हो रहा है। नॉर्मल कहोगे डिसॉल्व नहीं होगा, ओपेसिटी जरूर डाउन की है, ओपेसिटी प्योर करनी है, ये लो, ये ओपेसिटी कम हो रही है, डिसॉल्व बैकग्राउंड कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर के पिक्सल नजर आने शुरू हो गए ना। जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो क्या विजिबल होगा, इसकी नीचे वाली लेयर जो भी ग्राउंड पे है इसके ब्लैक, वो पिक्सल विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, डिसॉल्व, ये लो। अच्छा, डिसॉल्व करने से आपको स्क्रीन पे नजर कुछ नहीं आएगा जब तक ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन नहीं करोगे। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो डिसॉल्व करते होता क्या है, नजर तो कुछ नहीं आता। मैं उनको ये कहता हूँ ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करो, पिक्सल्स ब्लेंड हो रहे हैं, येलो टू ब्लैक, येलो करंट स्टेटस है पिक्सल का, आउटलाइन का, स्ट्रोक का, राइट वर्ड इज स्ट्रोक। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं एक और आउटसाइड लगा दो, एक और आउटसाइड लगा दो, इसके प्लेयर टेक्स्ट के आउटसाइड एक और लगा दो स्ट्रोक, आपको कोई मसला ही कोई नहीं है। और ये किस कलर में लगा स्ट्रोक, रेड, कुछ और करना है आप कर दो, अगर रेड ही रखना है रेड रखो, लेकिन इसकी साइज थोड़ा कम कर दो। अब इसमें फिल आपका क्या है, रेड, स्ट्रोक डिसॉल्व है येलो के साथ, और फिर एक और एक्स्ट्रा आपने स्ट्रोक लगा दिया जिसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, जो नीचे वाला है। अगर आपने रेड नहीं करना, कोई और करना कर लो, ये लो,
कलर लेकिन ऐसा लेना जो नजर भी आया आपको। ग्रीन कर लो, वो देखो वो भी रहा है उधर। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो ताकि वाज़ेह नजर आए। और मजे की बात है, जो प्लेयर है ना, इसके आउटसाइड एक और स्ट्रोक लगाने लगा लो। इसके इनसाइड लगाना है, एक इनसाइड भी लगा लो। कैसे? इफेक्ट्स में जाओ इसके, यहां से, यहां से भी जा सकते हो डबल क्लिक करके, यहां से भी जा सकते हो। एक ही बात है। स्ट्रोक वाला बॉक्स आ जाएगा ये वाला, इसमें एक और स्ट्रोक लगा दूं। ये इसकी स्ट्रोक की प्लेसमेंट वो देखो, रेड आ गई पीछे उसके, येलो, येलो के ऊपर रेड। अब येलो वाले को आप डिसॉल्व करना चाह, डिसॉल्व कर लेते, आउटसाइड नॉर्मल डिसॉल्व, चेक करो। लेकिन ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी। देख रहे? क्या एक और स्ट्रोक लगाना? मसला है कोई, ये लो। कलर क्या देना है? येलो करना है, ब्लू करना है, ब्लू कर दे, चेक करो। अच्छा, एक और स्ट्रोक लगाना है, लेकिन वो लगाते हैं इनसाइड। वो ही तरह अटेम्प्ट करते हैं, एक और लगाते हैं स्ट्रोक। कितने स्ट्रोक लगे हुए इस प्लेयर के ऊपर? 3। ये किस कलर का? येलो, ये सेटिंग्स है। ये किस कलर का? रेड, ये सेटिंग्स है। ये किस कलर का? ब्लू, ये सेटिंग्स है। एक और लगाते हैं ऐड, यहां से, और इसको करते हैं इनसाइड, हैं, इनसाइड लगाते हैं इसको। और इनसाइड में वो देखो लग गया। साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये लो। ये इनसाइड की तरफ आएगा, प्लेयर की बॉडी की साइड पे, सेंटर से, टुवर्ड सेंटर। एक आउटर है ब्लू, एक है इनर ब्लू, इनसाइड, चेक कर लो, ये लो। ये इनर की वजह से लगाया है ये आउटसाइड है येलो, उसके आउटसाइड है रेड, उससे आउटसाइड है ब्लू। साइज करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? इसी टेक्स्ट के ऊपर भी इनसाइड आउटसाइड लगा सकते हो, जैसे आप पसंद करो, जैसे उस प्रेजेंस आप चाह रहे हो अपने टेक्स्ट की। क्या ख्याल है? स्ट्रोक की समझ आनी शुरू हुई है कि स्ट्रोक करता क्या है? स्ट्रोक आपकी शेप हो, आपका इमेज हो, आपका टेक्स्ट हो, उस पे स्ट्रोक लगता है। और स्ट्रोक को अगर आप फ्यूचर में नहीं चाह रहे, आप इसको खत्म भी कर सकते हो। कैसे? इफेक्ट्स में जाओ के खत्म कर दो, वहीं पे जाओ, डबल क्लिक करके यहां से चले जाओ चाहे डायरेक्ट, और इसको खत्म कर दो। अब खत्म कैसे होता है? खत्म भी देख लो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देख लो। जिस स्ट्रोक को खत्म करना है सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। ये डस्टबिन बनी हुई नजर आ रही है नीचे, ये डिलीट करता है, ये लो, ये लो। और ये आखिरी वाला, ये लो। सारे इफेक्ट खत्म हो गए। क्यों जी नदीम साहब? सारे इफेक्ट खत्म हो गए। और मजे की बात देखो, इफेक्ट में लिस्ट में स्ट्रोक गायब भी हो गया। कहीं पे वो स्ट्रोक नजर आ रहा है लिस्ट में? STROK कहीं नजर आ रहा है? आपने तो सारा खाना खराब कर दिया, लिस्ट में से ऑप्शन ही गायब हो गई। आखिरी वाली जो थी वो भी आपने निकाल दी। अब मजे की बात सुनो, ये जितनी ऑप्शंस हैं ये खत्म हो सकती हैं ऐसे। किसी ने शरारतन खत्म कर दी, किसी ने आदतन खत्म कर दी। ये ओवरले है, ये पैटर्न है, ये इनर शेडो है। अगर आप में से किसी ने ऐसा काम किया, उन ऑप्शन को खराब कर दिया, और खराब करके आपने इसको बंद करके निकल गए ऐसे, ये पैटर्न लगाया है, कितना जबरदस्त है। अच्छा, आपने अगर इन ऑप्शन को रिकवर करना है तो कैसे करना है? अगले दिन आओगे ना आप लोग, हैं मोमिन साहब? अगले दिन आओगे इफेक्ट्स में, इनमें से किसी ऑप्शन पे जाओ, या यहां से चले जाओ, कोई भी ऑप्शन। यहाँ पे आपको सर वो मेन्यू सारा खराब हो गया, मैंने तो लगाना है स्ट्रोक, मैंने तो लगाना है ड्रॉप शेडो, है ही नहीं, किधर गई ऑप्शंस? इसको रिकवर करने का तरीका, ये एफएक्स नजर आ रहा है कॉर्नर पे छोटा सा आइकन, इस पे क्लिक करके रीसेट कर दो डिफॉल्ट लिस्ट। सारी ऑप्शंस
वन टाइम पॉपुलेट हो गई। वन टाइम का मतलब एक दफा, ठीक है। मजीद ऐड से जो इसमें इफेक्ट ऐड हो सकते हैं, इसमें छोटा सा प्लस लगा होगा। कौन कौन से इफेक्ट्स ऐड हो सकते हैं? स्ट्रोक लाइव मैंने आपको डेमो दिखा दिया, स्ट्रोक ऐड करके यहां से ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन खत्म भी कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहां तक कि सब कुछ खत्म भी हो सकता है ऐसे। लेकिन आप खत्म करना भी सिखा दिया, आपको वापस लाना भी सिखा दिया। वापस लाने का तरीका ये है कि यहां से कर दिया करो, शो ऑल भी कह सकते हो, रीसेट भी कह सकते हो, दोनों तरह रिकवर हो जाएगा। और रिकवर करने के बाद आप अपना काम दोबारा शुरू कर दो। अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए ना लिस्ट में, ऑप्शंस में, तो रिकवर हो जाती है। अपना काम काम जो आप करना चाह रहे हो, इमेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, शेप के ऊपर, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी शेप हो सकती है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप ये कर लो, पेन टूल भी तो एक शेप ही है। अगर आपको कहा जाए पेन टूल के ऊपर ये इफेक्ट्स को मुझे दिखाना है, ठीक है, ये पेन टूल के साथ एक सिंपल सी एक स्ट्रोक लगाया, इस स्ट्रोक को अगर विड्थ बढ़ानी है यहां से बढ़ा दो, कलर करना है इसका सेट कलर कर लो, ब्लैक है ना व्हाइट कर दो, तो देखिएगा ये लाइन लगाई है ना मैंने सिंपल पेन टूल से, ये पेन टूल। अब पेन टूल में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपने कोई चेंजेस करनी है पेन टूल में तो यहां से करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से, एंकर्स पे ऐसे ऐसे ऐसे। जब आपने काम शाम कर लिया है, इसके ऊपर भी स्ट्रोक लगा सकते हो। ये भी तो शेप है, जैसे सर्कल एक शेप है, टेक्स्ट आपके पास है, या कोई भी रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कुछ भी, ये भी तो एक शेप है, इसमें इफेक्ट्स लगा लो, क्लिक करो। और अच्छा, इसमें फिल हुआ है, अगर आप गौर करो इसका फिल ऑन है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, थंबनेल पे भी, और ऊपर भी दिख रहा है। नन करने फिल को, ये लो नन हो गया। वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिख नहीं रहा था ना, फिल हुआ हुआ था ये। अब इसकी फिलिंग है, स्ट्रोक है, कितने पॉइंट का है, डॉटेड लाइन लगानी है, क्या इसके ऊपर शेडो लगा दूं, स्ट्रोक लगा दूं, जो दिल करता है। आपने शेप को क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए, इफेक्ट्स में स्ट्रोक से हमने शुरू किया काम। अगला मैं ऑप्शन आपको सिखाने लगा, ड्रॉप शेडो। पहले स्ट्रोक को देख लो एक दफा, फिर स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक का पैनल आ गया। स्ट्रोक की फर्स्ट ऑप्शन यहां से आप टारगेट कर लो, साइज के साथ, कलर के साथ। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना स्ट्रोक, यू हैव टू चेंज टू अनदर कलर, जो उसके हिसाब से कंट्रास्ट हो उसका। क्या स्ट्रोक इनसाइड है, आउटसाइड कर दूं, ये लो आउटसाइड हो गया। साइज कर दूं, ये लो साइज हो गया। क्या वो नजर आना शुरू हो गया? क्योंकि डैश लाइन है ना, तो स्ट्रोक ऐसे ही दिखेगा उसके अराउंड। या तो कंटिन्यूस कर लो, समझ आ रही है, आ रहा है ना नजर? ओपेसिटी फुल आपने ऑन की हुई है। अच्छा, मजे की बात है, कलर जो होता है ना, वो कलर ग्रेडियंट भी हो सकता है। ये कलर जो है ना, कलर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये कलर आप स्ट्रोक का, अभी तो आपने जो भी देना है आप दे दो यहाँ पे, इसको आप यहां से आ, ये सारी ऑप्शंस आपकी ऑलमोस्ट ओके हो गई हैं। कलर में जाओ, ये ग्रेडियंट कर दो। अब आप गौर करो, जो स्ट्रोक का कलर है उसमें ग्रेडियंट्स हैं, नॉट सिंगल कलर, मल्टी, ब्लैक टू व्हाइट। क्या चेंज कर दूं? ये लो, चेक कीजिएगा कौन सा कलर, ब्लू शेड ले लूं ये वाला, नजर तो है ना कम से कम, ये लो, दिख रहा है, ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। क्या ये ग्रेडियंट लीनियर कर दूं, रेडियल कर दूं? ये रेडियल अपीयरेंस है इसकी, ये तो पता है ना आपको, ये मैंने फिल्म में भी बताया था आपको। अब ये फिल्म में नहीं है, ये स्ट्रोक में है, क्योंकि स्ट्रोक की ऑप्शन इस वक्त चल रही है आपकी, ठीक है। कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो, किसी टाइम पे क्लिक करो, ये बॉक्स आ गया, कलर अपनी मर्जी से चेंज कर लो, येलो कर दो, वो देखो बैकग्राउंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा,
दो कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है, एक येलो की एक ब्लू की शेड में, येलो एंड ब्लू नजर आ रहे हैं। वो क्या वजह है? ग्रेडियंट। इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का मतलब येलो इधर इधर चला जाएगा, ब्लू इधर चला जाएगा, ये रिवर्स। यहां से भी कर सकते हो, ये बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा है, दिस इज ए रिवर्स। समझ आ रही है? डायमंड है ना, लीनियर कर लो, ये लो लीनियर। एंगल चेंज करना, एंगल चेंज कर लो, ये लो। स्केल बढ़ाना है, स्केल बढ़ा दो यहां से। किसकी प्रेजेंस ज्यादा चाहिए, ये यहां से कंट्रोल कर लेना। और अगर अलाइनमेंट रीसेट करनी हो, रीसेट कर लेना। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और ग्रेडियंट अगर आपको टाइप नहीं चाहिए, आप पैटर्न भी डाल सकते हो इसमें। ये देखो, पैटर्न याद है वही, ग्रास, ट्री, वाटर, और यहां तक कि आपने अपना जो पैटर्न बनाया था, जो हमने लास्ट वीक में बनाए थे पैटर्न, वो छोटे छोटे डॉट्स के साथ, वो हमने ये सारा, ये लिस्ट में नजर आएंगे। ये वही पैटर्न है ना जो बनाए थे। चलो ये पैटर्न लग गया, मजे की बात है। ये वो पैटर्न है जो हमने ट्राइंगल, सर्कल और लाइन लगा के ऊपर लगाया था। चेक कर लो, ये देखो पैटर्न आ गया ना उसके अंदर, ये पैटर्न आपने बनाया था। अब ये पैटर्न किस में आया स्टूडेंट? स्ट्रोक में, आउटसाइड स्ट्रोक। और अगर आपने कभी भी चेंज करना हो, ठीक है, इस शेप में, यही शेप है ना ये वाली, इस शेप में करना हो, इफेक्ट्स में जाके तो डबल क्लिक करके चले जाओ वहां पे, ऐसे। उम्मीद है आपको स्ट्रोक के हवाले से यहां से ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं और उसका क्या फंक्शन है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। और इसको आप किसी टाइम पे भी, अगर आप इसको कुछ और करना चाह रहे हो विद सम कलर्स, वाटर, ये ले लो, चेक कर लो, लग गया। इस स्ट्रोक में लगा, क्योंकि स्ट्रोक है ना, तो स्ट्रोक में लगना है। और अगर मैं आपको यहां पे, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, वो है शेडो। शेडो को देखते हैं। जी के ऊपर गौर करो। जब आपने प्रैक्टिस कर ली, तसल्ली हो गई, आपने एक काम करना है, आपने इसके इफेक्ट्स में जाना है, जी के इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट में जाके स्ट्रोक को तो खत्म करो ना, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। यहां से भी ऑफ कर सकते हो। जब दिल करता है ऑन कर लो, जब दिल करता है ऑफ कर दो। जब आपको चाहिए स्ट्रोक क्लिक कर दो, वो जो सेटिंग होगी उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ये वाली सेटिंग जो इधर हुई हुई है उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। वेरी इजी वे टू अप्लाई। लेकिन अगर आपने इसको क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आएंगी। ये इस वक्त सेटिंग इसकी नहीं है, सेटिंग आई जब क्लिक करोगे। ये सेटिंग्स है इसकी। बाद का ना स्टूडेंट इधर क्लिक किया होता है और इसको ऑन करके ऑन ऑफ करके देख रहे होते हैं, पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सर, इसकी सेटिंग किधर है? सेटिंग जब आप क्लिक करोगे तो आएंगी। जैसे ही क्लिक किया हुआ है, ये सेटिंग आ गई। ऑफ कर सकते हो। सेटिंग आपकी सेट हुई हुई है, ऑप्शन सेट हुई हुई है, एक्टिवेट करोगे तो अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, स्ट्रोक को तो हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं जी। ऑप्शन का नाम है ड्रॉप शैडो। चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे आपकी कोई शेप हो, ड्रॉप शैडो क्लिक कर दो। अच्छा, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते ही इसका शेडो आ रहा है। अब आपको शेडो क्यों नहीं नजर आ रहा? शेडो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि शेडो का कलर ब्लैक है। शेडो समझ लो इस तरह होता है जैसे सनलाइट पड़ती है, आप बाहर चले जाओ रोड पे, जिस तरफ से सनलाइट आती है उसके ऑपोजिट साइड पे आपके जमीन के ऊपर आपके शेडो नजर आ रहा होता है, सनलाइट के ऑपोजिट। इस वक्त सनलाइट की पोजीशन है ये 90 डिग्री पे, तो शेडो किधर आएगा? नीचे की तरफ। इसमें भी आ रहा है, दिख नहीं रहा। दिख इसलिए नहीं रहा कि ब्लैक ग्राउंड है और शेडो का कलर भी ब्लैक है। वो कैसे? ये शेडो का कलर चेंज कर लो, येलो नजर आएगा, येलो ऑन कर दो। एक चीज। दूसरा, इसका मोड नॉर्मल कर दो। बाकी भी मैं बताता हूं आपको, नॉर्मल कर दो। शेडो आपको दिख रहा है क्या? आपको सर शेडो दिख नहीं रहा। शेडो दिखेगा कैसे? ओपेसिटी हाई कर दो।
क्या शेडो दिखना शुरू हो गया? ये हल्का सा ये येलो येलो, और ये शेडो कहाँ आ रहा है? सनलाइट की दूसरी तरफ, क्योंकि सनलाइट ऊपर से पड़ रही है, शेडो नीचे की तरफ आ रहा है। क्या शेडो को थोड़ा सा मजीद डिस्टेंस किया जाए? यहां से कर लो, ये शेडो है। जितना भी डिस्टेंस पे लेके जाना है ये आपकी मर्जी है, कैसा दिखाना चाह रहे हो शेडो। क्या शेडो को स्प्रेड कर दें, मतलब ब्लर फैला दें शेडो को? ये फैल गया, ये शेडो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्या शेडो को साइज कर दिया जाए? साइज यहां से कर लेना, ये लो ब्लर हो गया, देख रहे हो? शेडो ब्लर ब्लर सा हो गया, फैल गया, स्प्रेड, डिस्टेंस, इन तीनों प्रॉपर्टीज के साथ अपनी तसल्ली से जो करना है कर लीजिएगा। ये आउटलाइन नहीं है, ये आउटलाइन नहीं है, ये क्या है? ये सॉरी सॉरी स्ट्रोक नहीं है, ये क्या है? ड्रॉप शेडो है। और इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहो यहां से कर लेना, ये लो। जिस साइड से सनलाइट फेंकोगे उसके ऑपोजिट शेडो आ रहा है। हाँ जी, जा रहे हो? नहीं जा रहे हो, मैंने देखा है आपको। ये लो, वैसे डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? ऊपर, इसलिए शेडो नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, और नीचे करना है इसको, शेडो को ऊपर की तरफ दिखाना है, ये लो डायरेक्शन। नीचे से सनलाइट, नीचे से सनलाइट, शेडो ऊपर की तरफ, बिल्कुल ये समझ लो सन की पोजीशन है। ये लाइन नजर जो आ रही है ना, ये नीचे की तरफ, ये सन की पोजीशन है। शेडो हमेशा सन की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट ही होता है। ये यहां से सेट कर लेना। अच्छा, शेडो में नॉइज डाल दूं? ये नॉइज है, नॉइजी सा शेडो आ गया, ये नॉइज है, डिस्टॉर्शन आ रही है, पार्टिकल्स बिखरे बिखरे से शेडो। लेकिन आप शेडो की वैल्यूज को बिल्कुल प्रोमिनेंट दिखाना चाह रहे हैं विदाउट नॉइज, ये लो विदाउट नॉइज। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मजे की बात इसमें और भी एक और चीज छोटी सी रह गई है, ये जी कंटोरिंग। ये कंटोरिंग भी समझ लो, ये जगह जगह पे आपको इन ऑप्शन में नजर आएगा। ये चेक कीजिएगा, एक एक करके मैं आपको दिखाने लगा हूं, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। चेक कीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है जो है। दूसरी वाली देखिएगा, क्या हो रहा है? ग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रही है। जब आपकी वैल्यू शेडो की स्टार्टिंग वैल्यू शेडो की ब्लैक है, देन प्रेजेंस ऑफ येलो है, और फिर ब्लैक आ गया। ये देख रहे हो? ये आपको एक स्लोप नजर आ रही है ये वाली, एक आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा होगा, एक आपको ब्लैक एरिया नजर आ रहा होगा। इन तमाम में, ये तमाम जो भी आपको यहाँ पे डायग्राम्स नजर आ रही हैं, चार्ट्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर या व्हाइट नजर आ रहा है या स्लोप के अंदर आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अब ये देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे अब आपकी प्रेजेंस जो है वो यहां पे जो नजर आ रही है व्हाइट से ब्लैक की तरफ। व्हाइट से ब्लैक की मतलब प्योर ये येलो है, और ये जाके ब्लेंड होके ब्लैक की तरफ जा रहा है। गौर करो पिक्सल को, येलो से स्टार्ट हुआ और किस में ब्लेंड हो गया? जो ग्राउंड या सरफेस है। ये देख रहे हो इधर थोड़ी सी कम है ओपेसिटी, ये ज्यादा है, प्योरिटी बहुत जबरदस्त है येलो की। शेडो इस वक्त किस कलर में आपने ऑन किया हुआ है? येलो। येलो की तरफ से, येलो कलर आपका चलते 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 ब्लैक की तरफ जा रहा है। ब्लैक कौन सा कलर है? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की विजिबिलिटी। अब ये देखो, इस ऑप्शन में देखो, अब कहां से स्टार्ट हुआ? स्लोप के मुताबिक ब्लैक से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग येलो हुआ, फिर ब्लैक में ब्लेंड हो गया। ये देखो, पहले आपको प्रेजेंस किसकी नजर आ रही है स्लोप के हिसाब से? येलो की, देन ब्लैक, देन अगेन येलो। अब ये देखो, ये प्रेजेंस है असल में, किस तरह शो करवाना है। ठीक है, कर्व भी है, ये कर्व के नाम से आपका शेडो, ये ले लो। ये डिपेंड करता है कि आप या आपका क्लाइंट किस तरह का शेडो चाह रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ।
हर एक की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, और प्रेजेंस भी देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, ये देखो। बट स्लिम एंड स्मार्ट आपकी ट्रांसपेरेंसी है, किसकी ट्रांसपेरेंसी है? ग्राउंड के साथ। शेडो की ट्रांसपेरेंसी किसके साथ चल रही है? ग्राउंड के साथ। ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ये देखो, ये लाइट सा येलो टच है, फिर ये ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर ये येलो आया, फिर ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर ये वजह क्या है? ये देखो, गौर करो, ये व्हाइट येलो देन ब्लैक ट्रांसपेरेंट देन व्हाइट येलो देन ब्लैक ट्रांसपेरेंट देन अगेन व्हाइट, मतलब येलो। करंट कलर क्या है? येलो। येलो की बजाय कोई और कलर ले लो, ब्लू ले लो, ये लो। अब आपको ब्लू के साथ वेरिएंट नजर आ रहे हैं, ग्राउंड की शिफ्टिंग नजर आ रही है, ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है विद योर शेडो कलर। इसको दोबारा येलो ही कर देते ताकि आपको समझ आता रहे। अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं, कम ज्यादा? बिल्कुल हो सकती है। क्लिक कर दो इधर, ये ग्राफ आ गया, ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस देखो। हाई लो करके ना ग्राफ को आप इसको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं, पहले वाली ऑप्शन पे चलते हैं, फर्स्ट वाली पे। ये देखो, ये स्टार्ट किससे हुआ? शेडो कलर येलो से, और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? ग्राउंड के साथ, ब्लैक के साथ। इसको उल्टा कर दूं क्या? वो कैसे? इधर क्लिक करो, टोटली शेडो जो है लॉस्ट हो रहा है। क्या कलर कहीं पे नजर आ रहा है आपको येलो की प्रेजेंस? ये देखो, स्लोप करनी है, स्लोप भी कर लो। और अगर आपको कोई इसमें कोई चेंजेस आपकी पसंद की नहीं हो रही, इसको आप रिसेट भी कर सकते हो। ये कैंसिल नजर आ रहा है, कैंसिल ना करना है। इसकी स्लोप थी ना ऐसे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ स्लोप नजर आ रही थी, प्रोजेक्शन नजर आ रही थी लाइन की। इसको अगर आप वापस करना चाहो, इसकी एक की होती है ऑल्ट। ये कैंसिल नजर आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करना, ऑल्ट। रीसेट नजर आ रहा है, विदाउट ऑल्ट कैंसिल नजर आएगा, ऑल्ट प्रेस करो रीसेट आएगा, क्लिक कर देना। ये वो स्लोप है जो बाय डिफॉल्ट होती है। अब इसको अगर आप चेंज कर रहे हो, ये देखो, इसमें आप किसी किसी जगह भी आप पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, नया भी बना सकते हैं, ये न्यू भी कर सकते हैं। नया नाम दे दो, मिस्टर मोमिन। चलो, यहां से आप वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट यहां से भी सेट कर सकते हो। ये देख रहे हो स्लोप की वैल्यू, यहां से भी आप आउटपुट वैल्यू ऊपर नीचे यहां से कर सकते हो। कॉर्नर्स, ये सेटिंग, यहां से आप चाहे स्लोप को कंट्रोल कर लो, वो कोई टेंशन नहीं। आप किसी जगह से भी इसको अपनी मर्जी से हाई लो वैल्यू दे सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है, इसे बोलते हैं मैप करना, ये मैपिंग है ना, चार्ट मैपिंग। वैसे तो हम आमतौर पे इसकी इन वैल्यूज के साथ ही आप इसको सेट कर लेते हो। अगर आपको इनमें से कोई पसंद ना भी आए, ये कंटोरिंग बोलते हैं इसे, कंटोवर करना, ब्लेंड करना फ्रॉम वन टू अनदर। कितनी क्वालिटी उसकी क्या रखनी है, नॉइज क्या रखनी है, डिस्टेंस कितना रखना है, स्प्रेडिंग कैसे करनी है, एंगल किस साइड से रखना है, ओपेसिटी कितनी करनी है, कलर कौन सा रखना है, ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी है फॉर योर। ऑप्शन का नाम क्या है? ड्रॉप शेडो। अच्छा, ड्रॉप शेडो, आपको ड्रॉप शेडो ऑप्शन में मजीद आप ऐड भी कर सकते हो। जब आपको प्लस नजर आ जाए ना, इसका मतलब एक से ज्यादा ये आपका लगेगा। ड्रॉप शेडो आपको इधर भी दिख रहा है, मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पाया, ये देखो,
ये सैंपल में भी दिख रहा है, वो तसल्ली देख लो, चेक करो। आप यहां से भी चेक कर सकते हो। वैसे तो बैकग्राउंड में यहां पे भी नजर आता है, आपकी शेप पे भी नजर आ रहा है, ये सैंपल में भी नजर आ रहा है, प्रीव्यू जिसे बोलते हैं। इसका मतलब है आप यहां से अपनी तसल्ली कर सकते हो, जो चीज आपको चाहिए, जितनी चाहिए, जैसे चाहिए, आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, चेक कर सकते हो। डिस्टेंस हो रहा है ना, शेडो, ये आपके सब्जेक्ट के करीब आ रहा है, ये स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और ये इसका साइज हो रहा है, ब्लर हो रहा है। जो करना है आप यहां से भी तसल्ली करके, परफॉर्म करके, ओके करके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हो, ये लो। और इसका मतलब ये आपका लाजम है, ये इमेज पे भी लगेगा ड्रॉप शेडो। करेंगे अब इफेक्ट्स, ऑप्शन का नाम क्या है, ड्रॉप शेडो, क्लिक कर दो, चेक कीजिएगा क्या ड्रॉप शेडो दिख रहा है। वो दिख इसलिए नहीं रहा कि कलर इज ब्लैक, चेंज कर लो, ओके, इसको नॉर्मल मोड में ले आओ और इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाओ, स्प्रेड करो, साइज दो। ये आपको यहाँ पे ड्रॉप शेडो आपको इसका दिखना शुरू हो जाएगा। ओपेसिटी हाई कर दो, वो देखो ड्रॉप शेडो की डायरेक्शन चेंज कर लो यहाँ से, जैसे देना चाहो, डिस्टेंस बढ़ाना चाहो डिस्टेंस बढ़ा दो, लेकिन इतना भी ना कर देना बहुत ही दूर चला जाए ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ओपेसिटी तरफ फुल फ्लैश कर दो ताकि दिखे, ओपेसिटी लो होगी ना तो शेडो दिखेगा नहीं आपको, देखो शेडो आ रहा है, ये स्ट्रोक नहीं है, ये ड्रॉप शेडो है, ठीक है। और शेडो का कलर यहां से आपने डिसाइड कर लेना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, डिस्टेंस बढ़ाना डिस्टेंस बढ़ा लो, स्प्रेड करना स्प्रेड कर लो, देख रहे हो प्लेयर के अराउंड आपको, ये आपने कलर यहां से डिसाइड कर लेना, नॉइजी करना है नॉइजी कर लो, फिर कंटूरिंग सेट करके देख लेना, ये लो, ये इफेक्ट्स को जरा और इसकी ओपेसिटी फुल नॉइजी ऑफ कर दो ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है, कंटूरिंग इसे बोलते हैं। चेक कीजिएगा प्लेयर के अराउंड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, जरा क्लोज कर दो ताकि आपको दिखाई दे, ये लो, ये चेक करो, इफेक्ट्स में जाओ, ये कंटूरिंग, ये सॉरी ड्रॉप शेडो के ऊपर डबल क्लिक करो और इन वैल्यूज में से जो आपको यहाँ पे क्लाइंट को रिक्वायर्ड है वो कर लो। अगर इसमें भी एडिटिंग करनी है आपको एडिटर अवेलेबल है, देख रहे हो। और इसमें आपने चेंजेस कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करनी है, क्लिक करके यहाँ पे आके क्लिक कर दो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, एडिटिंग हो जाती है यहाँ से। हाई वैल्यू करनी है हाई कर दो, ये लो। और कभी आपसे गड़बड़ हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको रीसेट कर लिया करो, कैंसिल पे आके क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना, बाद का स्लोप आपसे सही मैनेज नहीं हो पाती, ठीक है, कैंसिल कर दो, रीसेट। ये जी ड्रॉप शेडो, तो इसका मतलब ड्रॉप शेडो आपके टेक्स्ट के ऊपर एज वेल एज योर इमेज के ऊपर आपका उसी तरह वैलिड है जैसे आप अप्लाई करना चाहो, इसको भी करना चाहो आप कर लो, ये लो, ये टेक्स्ट है, इस पर अगर आपने इफेक्ट्स नहीं लगाने या कैंसिल करके तो ये वाला लगाना ड्रॉप शेडो का कर लो, ये लो, ये ऑफ कर दो। लगे रहने में मुझे इतराज कोई नहीं है, उसको भी कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एग्जैक्टली होता क्या पता लगना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं इसको बंद कर दो, जब एक चीज देख ली है कि इससे ये होता है फिर दूसरे को अटेम्प्ट करो, ताकि आप उसमें
जो है वो फर्क समझ सको दोनों में फर्क क्या है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। वैसे लगा रहने तो मुझे इतराज नहीं हो, वो उसके साथ भी चलेगा। मतलब ये इफेक्ट से एक से ज्यादा इकट्ठे लग सकते हैं, कहने का मकसद ये। अभी मुझे क्या चेक करना है, ड्रॉप शैडो ऑन टेक्स्ट प्लेयर, क्लिक कर दो। ये ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, कलर, जो करना चाहो, ग्रीन करना ग्रीन कर लो, ये लो। यहां से ओपेसिटी इसकी फुल कर दो, वो देखो शेडो आ गया, प्रेजेंस नजर आ रही है शेडो की। इसको डिस्टेंस करना, डिस्टेंस कर लो, बहुत ज्यादा ना दूर ले जाना। डायरेक्शन चेंज करनी है, ये तो नीचे आ रहा है ना, अगर आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर जाए, क्लिक कर दो। ऐसे यहां से। अच्छा, मजे की बात, मैं यहीं पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। आपका ड्रॉप शेडो प्लेयर पे भी लगा हुआ है, आपका ड्रॉप शेडो टेक्स्ट के ऊपर भी लगा हुआ है, इमेज पे भी लगा हुआ है और टेक्स्ट पे भी लगा हुआ है। एक चीज बताऊं, आपकी जब डायरेक्शन सेट करता हूं, इसको बोलते हैं ग्लोबल लाइट। अगर आपने ड्रॉप शेडो की ऑप्शन 50 जगह पे लगाई हुई है, सबके ऊपर डायरेक्शन एक ही सेट हो जाएगी ग्लोबल की वजह से। चेक कर लो, हो रही है कि नहीं हो रही। ये टेक्स्ट के ऊपर भी गौर करो और प्लेयर की इमेज पे भी गौर करो, ये ऑन है। अगर ये ऑन है, याद रखना जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैं तो इसके लिए कर रहा हूं, टेक्स्ट के लिए, वो तो इस इमेज को भी कर रहा है, क्योंकि एक ही कैनवस में मौजूद है दोनों। इसे बोलते हैं ग्लोबल लाइट। ग्लोबल लाइट सन की सबके लिए एक जैसी सेट हो रही है, चाहे वो इमेज है या आपका कोई शेप पड़ी हुई है या टेक्स्ट पड़ा हुआ है। इस कैनवस के लिए सबकी एक जैसी लाइट की सेटिंग ऑन हो रही है। आप चाह रहे हो जो प्लेयर की सेटिंग है, अगर मैं चेंज करूं ये ना हो, तो इसको ऑफ कर दिया करो, ग्लोबल लाइट को। अब ये है, इसकी सेटिंग अगर मैं करूंगा इधर नहीं होगी, या इधर करूंगा तो इधर नहीं होगी। सिर्फ ग्लोबल लाइट ऑन होने की वजह से इस कैनवस के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट हैं जिसपे ड्रॉप शेडो लगा हुआ है? दो हैं। 200 भी हो सकते हैं, ड्रॉप शेडो वाले 200 भी हो सकते हैं। सब पे ग्लोबल लाइट एक जैसी चले, शेडो जनरेट हो, या हर एक की अपनी अपनी प्रेजेंस हो शेडो की। अगर हर एक की अपनी अपनी चाह रहे हो तो ग्लोबल लाइट को ऑफ कर दे। भाई इस कमरे में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लाइट की डायरेक्शन सबके लिए इफेक्टिव होगी ना, एक जैसी शेडो हो। लेकिन आप जा रहे नो, इस चेयर का शेडो इस डायरेक्शन में हो, इस टेबल का शेडो इस डायरेक्शन में हो, इस रैक का उस डायरेक्शन में हो, तो ग्लोबल लाइट को ऑफ करके करना है। अगर वैसे बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। इसी वजह से कैनवस की एक लाइट को चेंज करने से पोजीशन, डायरेक्शन, एंगल, सब जितने भी ड्रॉप शेडोज वाले आपके ऑब्जेक्ट हैं, सब पे एक जैसा उसका रिस्पॉन्स नजर आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे। ये देखो, प्ले टेक्स्ट को गौर करो, क्या इमेज के ऊपर भी ऐसा हो रहा है? नो, डायरेक्शन कुछ नहीं हो रही। इमेज, ये इमेज के ऊपर जो आपका शेडो लगा है इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, प्लेयर के ऊपर हो रहा है, टेक्स्ट के ऊपर, चेक कर लो। लेकिन चाह रहे हो आपका वो भी रिस्पॉन्ड करे, तो इसको ऑन कर दो। अब चेक करो, तब आ रही है इस ऑप्शन का काम। चेक बॉक्स छोटा सा है चेक बॉक्स, लेकिन इसका काम अपनी जगह पे प्रॉपर है। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे एक और टेक्स्ट लिख दिया, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहां पे आपका पड़ा हुआ है ऐसे। इसके ऊपर भी अगर आप ड्रॉप शेडो लगा दो, जो मैं लगाने लगा हूं इफेक्ट ऐसे, कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, उसका ग्रीन है इसका येलो कर लेते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। कलर चाहे डिफरेंट डिफरेंट ही हो, लेकिन लाइट की पोजीशन गौर कीजिएगा। इन दोनों टेक्स्ट के ऊपर लाइट की पोजीशन देखिएगा, किसी एक की भी अगर चेंज करेंगे ना, दोनों की होगी।
ये ग्लोबल लाइट, चेक कीजिएगा दोनों को। शेडो मूव कर रहा है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा, इसका नहीं होगा, ना नीचे वाले का होगा, ये चेक कर लो। ये बता रहा हूं इतनी देर से आपको, समझ आ गई ग्लोबल लाइट का फंक्शन। ये लो, और प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये लो, पोजीशन हो रही है चेंज, लेकिन इसकी तो नहीं हो रही, ना नीचे की हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही? ऑफ है। ऑन कर दो, अब सब एक जैसे होंगे रिस्पॉन्ड। ये जी ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो की समझ आ गई है। अब अगली ऑप्शन पे चलते हैं। ये फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने इस्तेमाल करने हैं जब जरूरत पड़े, ठीक है। इसके लिए अगेन लेटर जी भी चलते हैं और अदर ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं। इफेक्ट्स में जाओ, डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को भी बंद कर दो, स्ट्रोक को भी बंद कर दिया, ड्रॉप शेडो को भी बंद कर दिया। अब लेटर जी पे फोकस करो, उसको रीसेट कर लेते हैं ताकि वही रहे जो होती है, सिंगल टाइम होती है सारी एंट्री, सारी वापस आते। मैंने वो स्ट्रोक 2-3 बार ऐड कर दिए थे, खत्म कर दिए। हाँ जी, अब कौन सी ऑप्शन चेक करनी है? ग्लो को देख ले। ग्लो, एक आउटर ग्लो होता है, एक इनर ग्लो होता है। एक आउटर ग्लो है, नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन, क्लिक कर दो, ये ग्लो लग गया। ये चेक करो, ये ग्लो ऑफ हो रहा है, ये करीब दिखा रहा हूं, ये देखो। अच्छा, अब आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो एक काम करते हैं, ग्लो एक्टिवेट किया, इन ऑप्शन को क्लिक करने पे अवेलेबल हो जाएंगी। ग्लो का कलर इस वक्त क्या है स्टूडेंट्स? स्क्रीन ऑप्शन ऑन है, नॉर्मल कर लेता हूं। ग्लो का कलर क्या है? व्हाइट, ठीक है। ओपेसिटी हाई कर देते हैं, ये लो, ये ग्लो। नॉइजी करना, नॉइजी कर देते, ये ग्लो। आउटर है, एक इनर भी होता है। कलर क्या दिया है ग्लो का? व्हाइट। चेंज कर लो, कोई कलर कर दो जो दिल करता है, कलर ग्लो का। क्या इस ग्लो को आप विद ग्रेडियंट लेना चाह रहे हो? ग्रेडियंट दे दो, ये लो, ग्लो में ग्रेडियंट भी होता है, ये ग्रेडियंट आ गया। ये वाला लेना है, ये ले लो, ये स्टाइल लेना है, ये ले लो, ये नहीं पसंद आप अगले में चले जाओ, पर्पल ले लो, ये लो। ग्लो चेक करो, लग रही है ग्लो उस कलर की, ठीक है। आउटर ग्लो। हम वैसे दोबारा येलो पे चलता हूँ, ये मैंने सिर्फ बताना था कि इधर से भी कर सकते हैं। ये मैंने येलो कर दिया, ठीक है। आमतौर पे ऐसा टेक्स्ट ऐसे आप कैनवस के ऊपर जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट की ग्लो दिखाना चाह रहे हो, आउटर ग्लो, एक होती है इनर ग्लो, वो इनसाइड आएगी, आउटर ग्लो आउटसाइड आएगी। और ग्लो को आप अगर चाहो स्प्रेड भी कर सकते हो यहां से, ये कम ज्यादा कर सकते हो यहां से। ग्लो अच्छी ऐसी लगती है ग्लो, इतनी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ग्लो तो अपनी जगह है, ग्लो में आप साइज भी कर सकते हो यहां से, ये देखो। जैसी आप चाह रहे हो ग्लो आप यहां से दे सकते हो। मजे की बात है, ये सॉफ्टर है और प्रिसाइज भी कर सकते हो, ये लो, ये प्रिसाइज है और ये सॉफ्टर है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। इसमें थोड़ी सी हार्ड आपको लाइंस जो हैं वो क्लैरिटी में नजर आती हैं, इसमें थोड़ी सी प्रिसाइज नजर आती हैं। ये ऑप्शन छोटी सी है, और मजे की बात है यहां से भी आप इसको ज्यादा कम कर सकते हो, रेंज इसे बोलते हैं। ये देखो बढ़ गई, रेंज कम कर दो, ये लो, सिमट गया, ठीक है। ये सॉफ्ट हो गया, चेक करो, ये जिटरिंग आ रही है, ये जिटरिंग है। यहाँ पे विजिबिलिटी आपको जैसी भी है, जब आप अपने मशीन के ऊपर देखोगे तो आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि इससे क्या क्या हो रहा है। उम्मीद है कि आपको इधर भी दिख रहा होगा।
और ये जो आपने काम किया ना, ये आउटर ग्लो का, इसको आप अपने कर सकते हो सेट किसके ऊपर, इमेज के ऊपर भी। इफेक्ट में जाओ, ये ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो को कैंसिल कर देते हैं और अब मैं आपको ग्लो का दिखाने लगा। ये ग्लो है, स्क्रीन की बजाय आप इसको नॉर्मल कर लिया करो ताकि ग्लो की प्रेजेंस व्हाइट की बजाय कुछ, व्हाइट भी ठीक है, व्हाइट करना चाहो व्हाइट के साथ चलते हैं, थोड़ा स्प्रेड करते हैं इसको। वो देखो फ्लेयर की सराउंडिंग में ग्लो का साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी आपने बिल्कुल 30s में रखी हुई है, हंड्रेड्स के पास ले जाओ। ये ग्लो, और ग्लो में इस रेंज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज्यादा जितना आपने उसको करना है। ये देख रहे हो, प्योरिटी आ गई उसमें काफी हद तक। और अगर आप इसको थोड़ा सा रेंज को लेफ्ट साइड की तरफ करोगे तो ये इसकी प्रेजेंस विद जिटरिंग इसको आपने टेस्ट कर लेना है। ये साइज है, स्प्रेड है, कलर है, जो आप देना चाहो आप अपने इस इमेज के ऊपर भी दे सकते हो। और इसको आप डिफरेंट मॉड्स के साथ चेक कीजिएगा। डिजॉल्व, डिजॉल्व याद रखना ओपेसिटी के साथ चलता है, वरना पता नहीं लगेगा वो क्या रहा है। ये डिजॉल्व है, ये आपके पिक्सल को ब्लेंड करता है, ग्लो के पिक्सल को ब्लेंड करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी आप टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये चीज याद रखना, ये आपका ग्राउंड जो है ना उसके साथ ब्लेंडिंग मॉड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसका नाम ही ब्लेंड मॉड है। अगर इसको टेस्ट करना हो स्टूडेंट्स तो आप एक काम कीजिएगा, आप इस पे क्लिक करके ना एरो के साथ क्लिक कीजिएगा। ये लो, ये डार्कन, डार्कन का मतलब है जो करंट है, जो डार्क पिक्सल्स हैं, अब ब्लेंडिंग मोड में डार्क पिक्सल है वो विजिबल हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई उसको मजीद डार्क कर देगा। ये कलर बर्न के इफेक्ट्स हैं, ये लीनियर बर्न है, ये बर्निंग इफेक्ट भी पिक्सल को बर्न करता है। कोई लाइट मॉड है, ये लाइट मॉड हो गया, ये स्क्रीन वैल्यूज हैं, ये कलर डॉज है, ये लीनियर डॉज है, ये लाइटर कलर्स हैं, ये पिक्सल के साथ ब्लेंडिंग है सारी। ग्राउंड पिक्सल, अच्छा ये याद रखना, ये करंट स्टेटस इसका क्या है, व्हाइट इज द ग्लो कलर एंड ग्राउंड कलर इज ब्लैक, उसके साथ ये ब्लेंडिंग है। और ये अगर आप रेड रखोगे और जो आपका ब्लेंडिंग मॉड का रिजल्ट कुछ और मिलेंगे, येलो के साथ कुछ और मिलेंगे, ग्रीन के साथ कुछ और मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि ब्लेंडिंग मॉड जो करंट कलर क्या है और उसका बेस कलर क्या है, उसके साथ ब्लेंड कैसे होना है, ये है। और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी। इसको जरा आप अपने तौर पे ट्राई करके देख लीजिएगा कि क्या क्या आपको, विविड लाइट है, लीनियर लाइट है, थोड़ा टाइम लगता है फिर उसको यहाँ पे उसकी प्रेजेंस शो करता है। और वैसे भी ये आपको स्क्रीन के ऊपर आपको ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, मल्टीमीडिया की वजह से आपको शायद ज्यादा ना दिखे, तो इसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको चेक कर लीजिएगा और डिफरेंट कलर्स के साथ चेक कर लीजिएगा। ये तो मैंने इसको रखा है ना ब्लैक के साथ, आप येलो के साथ रखिएगा। इसको ना येलो करके देख लेते हैं, इधर आ जाओ ग्राउंड के ऊपर, इसका कलर हम येलो के साथ टेस्ट करके देख लो। चेक कीजिएगा आपका जो टेक्स्ट, सॉरी जो इमेज था, इमेज का स्टेटस क्या था, ग्लो का कलर क्या था, वो देखो ग्लो का कलर था, नॉर्मल मोड में दिखाता हूं, नॉर्मल मोड में कलर असल में क्या था, व्हाइट, व्हाइट येलो पिक्सल के साथ ब्लेंड होके आपको नॉर्मल में तो ये दिखाता है। लेकिन जब आप इसको लेके चलते हो इन ऑप्शंस के साथ, ये आपको इसका डिफरेंट इंपैक्ट यहां पे नजर आएगा। हर एक को आपने अलग अलग चेक कर लेना, सैचुरेशन, ह्यू, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूजन। असल में जो आपका शेडो ग्लो का कलर क्या है, व्हाइट, ब्लेंड किसके साथ हो रहा है, येलो के साथ,
एक्सक्लूजन में उसका जो डिफरेंस है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो, ये आपका ब्लू सा शेड दिख रहा है, इसको आप डिफरेंट कलर के साथ टेस्ट करके देख लेना। व्हाइट की बजाय चलिए कुछ और करते हैं, रेड कर देते हैं। एक्सक्लूजन से क्या आया कलर? येलो ब्लेंड विद रेड प्रोड्यूस व्हाट? ग्रीन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये डिपेंड करता है कि करंट स्टेटस क्या है। अब ये देखो, इसमें आपकी करंट ऑप्शन का नाम क्या है आउटर ग्लो में? हार्ड मिक्स। ये देखो, हार्ड मिक्स ने क्या किया? रेड को ब्लेंड किया किसके साथ? येलो के साथ, और हार्ड मिक्स से ये प्रोड्यूस किया ग्लो। देख रहे हैं आपको? इसका मतलब ये ब्लेंड करता है पिक्सल टू पिक्सल, वेरी करता है कलर टू कलर। अब जैसे इसको करना चाहो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ये आपके ब्लॉक्स हैं नॉर्मल डिसॉल्व के साथ, फिर एक ब्लॉक है डार्क करने का पिक्सल, एक ब्लॉक है लाइट करने का पिक्सल, एक ब्लॉक है ओवरले के साथ, एक है डिफरेंसेस के लिए, एक ह्यू सैचुरेशन के लिए। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं। हम आमतौर पर नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल में क्या है? बिहेवियर नॉर्मल होता है, जो कलर है वो कलर दिखाई देना है ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड का कलर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं। नॉर्मल बिहेवियर क्या है? वो कलर दिखाई देना है। रेड किया तो रेड दिखाई देगा ग्लो में, शेडो में। ब्लू है तो ब्लू दिखाई देगा, ऐसे। लेकिन जब आप इसको लेके चलते हो डिवाइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है कलर्स की ब्लेंडिंग। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं उसके। इसकी थ्योरी है, मैं थ्योरी इंशाल्लाह आपको वो भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कौन से पिक्सल की वैल्यू किस ऑप्शन के साथ किस तरह रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ये सारी ऑप्शंस। ठीक है, अभी हमारा फिलहाल आज का ये मॉड नहीं था, ये लेसन का पार्ट नहीं था। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपकी इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक ने काम कैसे करना है। अभी अगर आप आउटर ग्लो के बजाय आप इनर ग्लो की तरफ चले जाओ, और इनर ग्लो के लिए मैं कोई शेप ले लूं, कोई टेक्स्ट ले लूं, कोई शेप ले लूं, तो बेस्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये ग्लो है जी के ऊपर। अगर इस ग्लो को कैंसिल करना हो, कैंसिल कर लो। इसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स लगे हुए स्टूडेंट्स? स्ट्रोक का और आउटर ग्लो का। बंद कर दिया, वो गायब हो गया। अब मैं आपको एक और ऑप्शन टेस्ट करने जा रहे हैं। ऑप्शन का नाम है इनर ग्लो। ये ऑन कर दो। अब ये क्या करता है? जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें नॉर्मल से आपने स्टार्ट करना है, और यहां से इसकी ओपेसिटी को हाई कर दीजिएगा ताकि आपको पता भी चले हो क्या रहा है। ये पता क्या कर रहा है? बाउंड्री के इनसाइड ग्लो डाल रहा है। वो बाउंड्री के आउटसाइड कर रहा था, ये ग्लो बाउंड्री के इनसाइड है, बस इतने ही फर्क है। और इसको आप यहां से देख सकते हो। इसको चॉक वैल्यू को बढ़ा के चेक करो क्या हो रहा है। क्या उसकी प्रेजेंस इनसाइड बाउंड्री में और प्रोमिनेंट हो रही है? चौक, चौक की वैल्यू हाई कर दी, प्रेजेंस उस कलर की प्रोमिनेंट हो गई। चौक की वैल्यू लो करोगे, प्रेजेंस कम हो जाएगी। कलर जो भी है, येलो तो येलो दिखाई देगा, व्हाइट है तो व्हाइट दिखाई दे रहा है। जहां तक इसको आपने ब्लर करना है, साइज कर लो। ये देखो, ये साइज बड़ा हो गया चौक का। ये इसी तरह जिस तरह एक चौक होता है, ये समझ लो वही है। आपने बाउंड्री उसकी लगा दी, इनर ग्लो उसकी आपने सेट कर दी। अब इस चौक को जितना आपने थिक करते जाओगे, थिक करते जाओगे, ये प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगी। सीधी सी बात है, यहां से इनसाइड आ रही है ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या दिखाना चाह रहे हो। और दूसरी बात, इस रेंज को बढ़ा दो विद जिटरिंग साइज, विद कंटोरिंग, डिफरेंट डिफरेंट आप करके देखिएगा। ये रिजल्ट है इसके। मैं क्लोज दिखाता हूं, ये देखो, ये चेक करो। दिस वन, दिस वन, चौक के साथ, इनर ग्लो के साथ, ये ले लो, ये कर लो। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जिस तरह आप चाह रहे हो उस रिस्पॉन्स के साथ ओके कर दो। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नजर आएंगी। अगर इसमें आपने चेंजेस करनी है तो वो भी मैंने बोल दिया। आप क्लिक करके यहाँ से चले जाओ इसके अंदर, यहाँ से इसको सेट करो ग्राफ पेपर को। ठीक है, कलर
जो भी आपने देना है यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ तक कि इसमें ग्रेडियंट्स भी डाल सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? मोर देन वन कलर, सिंगल कलर या मोर देन वन कलर, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या करना चाहिए। ग्लो, इनर हो आउटर हो, तो ये इफेक्ट्स हैं। इसको आप अपनी शेप्स के ऊपर, अपनी इमेजेस के ऊपर आप रख के इसको देखा जा सकता है। जहां तक इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, एक आसान सी ऑप्शन और भी होती है। अगर आप इसके अंदर फिल रखना चाह रहे हो, इस वक्त इसका फिल क्या है स्टूडेंट्स? इसका फिल क्या है? रेड है ना। आप चाह रहे हो रेड के बजाय मैं कोई और फिल करना चाह रहा हूं, तो कलर ओवरले। इसका इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, ये फिलिंग कर देता है बस। ये लो फिलिंग हो गई। किस कलर की हुई है? ब्लैक की। आप कौन सा करना चाह रहे हो? ये लो, ओवरले लगा दी। एक्चुअल कलर क्या था इसका? रेड। अब ओवरले आपने सेट कर दिया किसका? ब्लू का। अगर ऑफ करोगे एक्चुअली वही दिखाई देगा जो है। ये ओवरले है उसका। ओवरले लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है या पैटर्न लगाना है, ये तीनों एक जैसी ऑप्शन है। ये वही ऑप्शन है जो फिल में आपको अवेलेबल थी। सिंगल कलर लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है या पैटर्न लगाना है। इसमें और उसमें फर्क क्या? ये इफेक्ट्स हैं। वो कर देता है, ये इफेक्ट्स होते हैं। वो तो अप्लाई कर देते हैं ना ग्रेडियंट फिल, जो भी फिल करते हो। ये क्या करता है? ये इफेक्ट्स लगाता है, और इफेक्ट वक्ती होते हैं। अगर आप इसको ऑफ भी करना चाहो किसी टाइम पे, आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी कम कर सकते हो। और अगर इसको ब्लेंड करना है विद समथिंग बेस कलर, यहाँ से डिजॉल्व वगैरह के साथ भी जा सकते हैं ऐसे। वहां से कलर नजर आने शुरू हो गए। रेड, क्योंकि इसका असल कलर क्या है फिल का? रेड था। कभी इस तरह के आपको इसका कहीं इस्तेमाल करना हो, आप कर सकते हो। असल में दो कलर इकट्ठे चल रहे हैं। एक एक्चुअल कलर है रेड, और एक उसकी ओवरले है जिसे डिसॉल्व किया गया। बस जब ये अप्लाई हो जाए, अगर इफेक्ट्स आपको रखने हैं रखो, अगर आपने वक्ती तौर पे नहीं इसको ऑफ करना है ऑफ कर लो, ये लो। असल तो कलर इसका रेड ही था ना, ये ओवरले है उसकी। नहीं चाहिए, आप इसको खत्म भी कर सकते हो। खत्म करने का आसान सा तरीका, डबल क्लिक करके आप इसके इफेक्ट्स जाके बंद कर दो। ये लो, ये तो इफेक्ट्स थे। आपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट को तो किया ही कुछ नहीं। ये क्लियर इफेक्ट्स थे, लेयर स्टाइल था कलर ओवरले का। और अगर आप कलर ओवरले में इंस्टेड ऑफ सिंगल कलर की बजाय मल्टी शेड डालना चाहो तो ग्रेडियंट में चले जाओ। बस जरा सा फर्क है इसमें। ये ग्रेडियंट आ गए, और ग्रेडियंट भी ये अवेलेबल है। जोन से रखने ये ले लो, चेक करो, ग्रेडियंट आ रहे हैं मल्टी कलर्स। और ये इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट, दोबारा मैं कह रहा हूं ये इफेक्ट्स हैं। और इफेक्ट्स आपके अगर ओके हो गए, और अगर आपको नहीं चाहिए, तो ये आप यहां से बस क्लिक कर दो, ये लो। असल में तो ये रेड ही है। अब ये ग्रेडियंट के ओवरले है, ये कलर की ओवरले है, ये ग्रेडियंट के ओवरले है, ये आउटर ग्लो है, ये ड्रॉप शेडो है। इतनी सी बात है। मतलब ये हो क्या रहा है? ये आपके इफेक्ट्स को एड ऑन करे जा रहा है, उस शेप के साथ, उस टेक्स्ट के साथ, उस इमेज के साथ। अब आप इनमें से जो इफेक्ट आपको नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दो, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। और जिस तरह आपने ग्रेडियंट का ओवरले लगाया, आपने कलर का ओवरले लगाया, पैटर्न का भी लग जाता है ओवरले। ये लो, ये पैटर्न आ गया। पैटर्न ये यहां से आप ऑन कर दो। ट्रीज का पैटर्न लगाना है, ये लो, जी के ऊपर ट्रीज का पैटर्न लग गया। ओपेसिटी लो करनी है, ये लो, चेक करो, पैटर्न भी लगा हुआ है और ग्राउंड कलर भी विजिबल हो गया। ग्राउंड एज कलर क्या था इसका? रेड। पैटर्न ओवरले लगा दिया, मतलब एक समझ लो, एक चीज पड़ी हुई है उसके ऊपर एक ओवरले सेट कर दिया आपने। ओवरले हटाना है, ये लो, सामने आ जाएगा। ओवरले लगाना है, ये लो, ठीक है, ये सही है। ये ओवरले है, इसके ऊपर पेंट कर दोगे, उसके क्रॉस आपको ग्रीन, अगर ग्रीन पेंट करो ग्रीन नजर आएगा उस तरफ। या पैटर्न अगर आपका होगा तो पैटर्न आपका विजिबल वहां पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पैटर्न की विजिबिलिटी चाहिए, ऑन कर दो। ऑफ करोगे तो प्योर कलर ही नजर आ रहा है, ये ओवरले है उसका।
ठीक है जी। और अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करनी है, डबल क्लिक करके आप इनसाइड इस पैनल में आके चेंजेस कर लो, जो आपको करनी है। डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लो। स्केल छोटा बड़ा करना है पैटर्न का, यहां से कर लेना। ये देखो, बाद अगर आपको पैटर्न जो लगे बिना, वो साइज में छोटे 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 पैटर्न चाहिए होते हैं, तो यहाँ स्केल छोटा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे। मजे की बात है, पैटर्न आपने भी बनाए थे, क्या उसको लगा दूं? यहां से कर लो, ये पैटर्न आ गया, ये वही वाला उस दिन वाला, वो पैटर्न लग गया। पैटर्न लग गया, उसको प्योर देखना है, ये लो। पैटर्न आपको दिख रहा है? ये वही पैटर्न नहीं है जो उस दिन बनाया था आपने, ट्राइंगल वाला, सर्कल वाला। और साइज आपने बहुत छोटा किया हुआ है, बड़ा कर लो, बड़ा पैटर्न दिखेगा। डबल क्लिक करो, पैटर्न का साइज बड़ा कर लो, यहां से स्केल। छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ये पैटर्न लग गया है। और अगर आप चाह रहे हो पैटर्न जो है वो इस तरह विजिबल हो कि इसका कलर भी थोड़ा सा नीचे से दिखना शुरू हो जाए, ओपेसिटी डाउन कर दो। असल कलर तो रेड था ना, रेड शेड के साथ मर्ज होकर दिखा रहा है पैटर्न को, ये लो। और ये चीज है इसी तरह वैलिड है इसके लिए। पैटर्न लगाना है, ठीक है। आप इस इमेज को क्लिक करके इसके इफेक्ट्स लगा दो। पैटर्न देना है, पैटर्न दे दो। ये पैटर्न है, ये आपका कलर ओवरले है, ये कलर ओवरले है। कलर आप रेड लगा देता हूं मिसाल के तौर पे, ये लो। इसका ओपेसिटी थोड़ी कम करता हूं, ये चेक करो। उस पूरे इमेज के ऊपर कलर लग गया, ओवरले। अगर आप उसको प्योर रेड शो करना, वो रेड दिखा दे। और ये जो है ओवरले, कलर की बजाय आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, ये लो। ये ग्रेडियंट लग गया, ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दो, ग्रेडियंट को अच्छा सा लगा लेते हैं, ये लो। ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर दो ताकि इमेज भी दिखना शुरू हो, ये लो। ये देख रहे हो, इमेज के ऊपर ग्रेडियंट लग गए। अगर आपने इसके ऊपर करना है, ओवरले लगानी है, पैटर्न्स की पैटर्न का लगा दो। और पैटर्न को लगा के इसके थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो। प्लेयर के ऊपर ओवरले ऑफ पैटर्न लगा हुआ है। कोई और लगाना है, कोई और लगा लो, ये लो। वाटर का पैटर्न लग गया, ये ले लो, ये ले लो। बाद अगर आपको इफेक्ट शो करने पड़ते हैं, ग्रेडियंट्स, ओवरले, कलर और पैटर्न, तो ये ओवरले आप कर सकते हो विद ओपेसिटी थोड़ी सी कंट्रोल कर लेना, देख लेना जो मुनासिब है। और अगर आपने अपना कोई पैटर्न बना रखा तो वो मैंने आपको बता ही दिया था, ये लो। और पैटर्न अगर आपको प्योर देखना है, ये लो, चेक कर लो। अच्छा, एक ऑप्शन है आगे, मास्क की। अगर आप चाहो सिर्फ फेस के ऊपर इसके पैटर्न लगे, ये भी पॉसिबल है। पूरे पे नहीं लगाना, शर्ट पे नहीं लगाना, सिर्फ फेस पे पैटर्न लगाना, लगा सकते हो। वो अगली लेवल की ऑप्शन है, इससे नेक्स्ट जो हमने सीखनी है। और ये भी पॉसिबल है, आप कहते हो पूरे इमेज पे नहीं चाहिए या पूरी शेप पे नहीं चाहिए, कर सकते हो कंट्रोल बड़े आराम से। उसके लिए ये इस ऑप्शन का वेट करो। ऑप्शन का नाम है मास्क। इससे ये काम और आसान होने वाला है आपके लिए, और बड़े मजे मजे के इफेक्ट्स आप इसके ऊपर लगा सकोगे। अभी क्या हो रहा है, अभी पूरे इमेज पे, पूरे टेक्स्ट पे आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है। अगर आपने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाना है, टेक्स्ट के ऊपर पैटर्न दे सकते हो। डबल क्लिक, गो विद पैटर्न, ये लो जी, पैटर्न लग गया, चेक कर लो, पैटर्न लग गया। और जो आप पैटर्न देना चाह रहे हो, और पैटर्न में ओपेसिटी अगर थोड़ी सी लो कर दोगे तो इसका कलर भी नजर आएगा रेड शेड के साथ, ये देखो।
ये प्योर पैटर्न नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा इसको कम करोगे तो उसका कलर के साथ ब्लेंड होके रेड शेड के साथ वो दिख रहा है, ये पैटर्न लग गया। एक टेक्स्ट सिंपल प्लेन है विद शेडो वेडो, ये पैटर्न के साथ है, और पैटर्न में कलर भी आपको दिख रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि पैटर्न प्योर नजर आए तो इसकी ओपेसिटी फुल कर दो, और स्केल छोटा छोटा हो, ये लो, वो चेक करो पीछे ट्रीज प्रेजेंस, उसकी स्केल कम के ऊपर आ गया। और आपने अगर अपना पैटर्न बनाया हुआ था, कोई वो लगाना चाह रहे हो तो मसला है कोई नहीं, आप जस्ट जाके पैटर्न ओवरले पे क्लिक करके यहां से आप ऑन कर दीजिएगा, जो भी है, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो। और स्केल का मैंने आपको समझा दिया किस तरह आपने लाइट डायरेक्शन यहां से आप बता दो, ये लो एंगल उसका, स्केलिंग यहां से। दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो उम्मीद है आपको अभी तक ये ऑप्शंस समझ आनी शुरू हो गई। इफेक्ट्स हैं ये असल में, ठीक है। स्ट्रोक का इफेक्ट लगाना है आपने, शेडो इनर का लगाना है या आउटर का लगाना है, ग्लो इनर लगानी है या आउटर लगानी है, ग्रेडियंट, पैटर्न एंड कलर ओवरले, ये कंप्लीट। अब सिर्फ एक छोटी सी ऑप्शन है ये सैटिन के इफेक्ट्स की, ये भी ले लो। ये कुछ इस तरह दिखाता है। इसको किसी शेप के ऊपर पहले करते हैं, यहाँ नहीं समझ आएगी, थोड़ा सा ओपन हमें। ये देखो, ये जी लेटर है, जी लेटर के ऊपर इफेक्ट्स लगाते हैं। सैटिन इफेक्ट्स देखो क्या करता है, तो इस तरह दिखाता है। ये भी ऑफ कर दिया, ये भी ऑफ कर दिया। अब एक ही ऑप्शन के साथ हमने अभी काम करके दिखाना है, सैटिन इफेक्ट्स ये वाले, ये लो। ये कुछ इस तरह के एक्शंस आपको करते हुए दिखाता है। इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल, ये नॉर्मल कर देता हूँ, और इसमें कलर्स ओपेसिटी की हाई कर देता हूँ। कलर ब्लैक स्टोन है, थोड़ा येलो कर देता हूँ। ये चेक करो, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट्स दिखाएगा आपको। लाइट आपके स्पार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। और साथ में रेड, जिसके असल कलर था ग्राउंड, उसके साथ मिक्स एंड मैच करके सैटिन इफेक्ट्स डेवलप करता है। तो सैटिन इफेक्ट्स को आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके अपनी मर्जी से जो आपको रिक्वायर्ड है चेंजेस करके इसको देखिएगा। ब्लू कर देते हैं, चलिए चेक करो क्या हो रहा है। ब्लू विद रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं जी के साथ, सैटिन इफेक्ट्स। और सैटिन इफेक्ट्स को आप ओपेसिटी कम ज्यादा करके यहां से, और प्लस इसको डिफरेंट मॉड्स के साथ चेक कीजिएगा। डिजॉल्व से स्टार्ट करना, डिजॉल्व के लिए पैसे थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, ये डिजॉल्व इफेक्ट्स हैं। ये सेटिंग इफेक्ट्स में आपका जी के ऊपर उसका टेक्सचर क्या आ रहा है, देख रहे हैं। ये इसको आप यहाँ पे अटेम्प्ट डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के साथ कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स के साथ कीजिएगा। ये डिजॉल्व के साथ है, ये डार्कन कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई, ये कलर बर्न, तो देख रहे हो किस तरह के आपके शेड्स आ रहे हैं विद ब्लू। ब्लू बर्न विद, कलर बर्न विद रेड, इट विल डेवलप व्हाट, ब्लैक टोन, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, ब्लू विद रेड ब्लेंडिंग, सैटिन इफेक्ट्स। ये लाइट एंड सॉफ्ट आपका वो देखो, रेड के साथ ब्लू का शेड। ये स्क्रीन है, ये कलर डॉज है, इसमें आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे रेड विद काइंड ऑफ ब्लू के साथ पर्पल कलर की पैसेज नजर आ रही है। ये लीनियर है, ये लाइटर, ये लाइटर कलर है, लाइटर कलर। ये ओवरले है, ये सॉफ्ट लाइट है, ये हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट के साथ वो ब्लू टोन आपको रेड के साथ मर्ज करते हुए ब्लेंड होते हुए। और ये देखो, ये विविड काइंड ऑफ बिहेवियर है लाइट के साथ। ये लीनियर लाइट है, ये पिन लाइट है, ये आपके पास हार्ड मिक्स के साथ आ रहा है, ब्लू एंड रेड का मिक्सचर।
और ये डिफरेंट डिफरेंट आपको इसके रिजल्ट इसमें सेटिंग इफेक्ट में दिखेंगे। जो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको उस फ्रेम के लिए, उस डिजिटल आर्टवर्क के लिए या पब्लिश करने के लिए, जो भी है वो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। ये इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स में भी कर सकते हो। अब मजे की बात है, ये जो आपने काम किया ना, इसको स्टोर भी कर सकते हो स्टाइल में। स्टाइल, इसका नाम देखो, लेयर स्टाइल है। और ये साइड सार में देख रहे हो एक छोटी सी बटन आपको दिख रहा होगा, न्यू स्टाइल। इसका बड़ा अहम रोल है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ क्या रोल है। रोल ये है कि ये जी लेटर आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इस पे एक और काम हो सकता है, बेवल एंड एम्बॉस, ये भी कर लो। ये लो, इस टेक्स्ट को जरा चेक करो, इसकी क्लोज थोड़ी लुक देखो। ये एम्बॉस एंड बेवल इफेक्ट्स दे रहा है। ये यहां से आप ऑन ऑफ कर लीजिएगा क्लिक करके। और यहां से इनर बेवल है, एक एम्बॉस है। इसको जरा क्लोजली देखना, ये आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छा नजर आ रहा है, मुझे यहां से आपको फील हो रहा है कि ये बेवल और एम्बॉस क्या कर रहा है। ये आपको मल्टीमीडिया की वजह से शायद आपको कट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे आप इन ऑप्शन की तरफ जाओगे तो ये देखो क्या क्या करता है। पहले होता है आउटर बेवल, बाहर की तरफ बेवल इफेक्ट्स, इनर बेवल, इनसाइड बेवल, थोड़ा थोड़ा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। फिर ये आपके पास एम्बॉस है। फिर आपके पास ऑप्शन है पिल्लो एम्बॉस, ये लाइट टच के साथ उस साइड के ऊपर आपको। फिर स्ट्रोक एम्बॉस। फिर इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, और इसके साथ डेप्थ है। ये मैं आपको ये काम करता हूँ आउटर ग्लो के साथ ना, ये अब आपको डेप्थ कंट्रोल करना सिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये साइड के ऊपर ना, यहाँ पे इस जगह पे डेप्थ आपको नजर आएगी। कलर मैं इसका एक काम करता हूँ, डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको दिखे एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। कलर मैं इसका कर देता हूँ व्हाइट की बजाय मैं कर देता हूँ ब्लू। ये येलो कर लेते हैं, जरा चेक कीजिएगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सारा मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको क्या विजिबिलिटी नजर आ रही है। ये देखो, ये ये शेड्स। इस ऑप्शन का नाम क्या है? आउटर बेवल। इनर करता हूं, ये देखना, अंदर की तरफ। ये देख रहे हो, ये ये कट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये इनर बेवल है और ये आउटर बेवल है। और कलर अगर आपको नहीं दिख रहा, इसकी ओपेसिटी हाई कर देता हूं। देख रहे हो कट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ये गोल्डन, ये आपको यहां पे दिख रहे होंगे। ये दोबारा से देखो, आउटर बेवल है और ये इनर बेवल है, और ये येलो टोन के साथ। और पैसे मैंने हाई कर दी, और इसकी शेडो को भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये देखो, शेडो भी आपको क्लियर नजर आएगा। एक इसमें शेडो है, ठीक है, एक हाईलाइट है, ये हाईलाइट है और ये शेडो है। ये जो आपको डार्क टोन में नजर आ रही है, ये शेडोज हैं और ये हाईलाइट्स हैं। इनको आप यहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये हाईलाइट मोड है और नीचे शेडो मोड है। इनको भी नॉर्मल कर देता हूँ ताकि और अच्छा नजर आए, आपको विजिबिलिटी उसकी अच्छी आ जाए। कलर यहां से ब्लू करना, ब्लू कर दो। व्हाइट करना, व्हाइट कर दो। ठीक है, ये जी टेक्स्ट के ऊपर आपको ये स्मूथ, ये स्मूथ एजेस हैं, ये हार्ड हैं, और ये आपको थर्ड ऑप्शन के साथ इसमें आपको बहुत बारीक बारीक सा टेक्सचर नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये सिर्फ मजबूरी हमारी ये है कि मल्टीमीडिया के ऊपर क्लैरिटी इतनी नहीं आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो ये आप यहाँ से बड़े आराम से इन वैल्यूज के साथ आप जाके इसको देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। साइज आप यहाँ से बढ़ा दो, कम कर दो, छोटी छोटी वैल्यूज के साथ आपने इसको आगे पीछे करना है।
तो ये आपको सारे का सारा यहां से एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी अंडर आती हैं विच ऑप्शन, बेवल एंड एम्बॉस। और मजे की बात, इसको एक काम और करते हैं कि अगर इसका ग्राउंड कलर ही हम चेंज करते हैं, येलो करते हैं, फिलिंग इसकी येलो कर दो, थोड़ा सा और डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको देखते हैं। बेवल इफेक्ट्स को मैं ऑफ करने लगा हूं, येलो इसका कलर करने लगा हूं। इसके साथ चेक करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, ओवरले ऑफ है, कर दिया, बेवल एंड एम्बॉस कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सॉरी कलर ओवरले, ये बेवल इफेक्ट्स, इसको ऑफ कर देते हैं। नहीं जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको 1 बाय 1 टेस्ट करना है। आउटर बेवल दिख रहा है टेक्स्ट, ये देख रहे हो, ये ठीक है, ये आउटर बेवल है। और आउटर बेवल में यहाँ पे आप इसकी डीप वैल्यूज को, और अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी यहां से कर दें, अप डाउन, ये देखो ये नीचे की तरफ पोजीशन कर लिया इसने। अप करना है, ये अप कर दिया, छोटी छोटी वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। ये यहां से साइज कम ज्यादा कर सकते हो, बेवल के साइज क्लोज करना है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी बॉडी के पास पास ये आपको बेवल इफेक्ट्स नजर आ रही है, ये वाले ग्रे शेड में। लेकिन इसको अगर आपने इंक्रीज करना है, यहां से कर लीजिएगा, बाद को रिक्वायर्ड होते हैं। ये बढ़ रहा है ना बेवल इफेक्ट्स, सॉफ्ट करना है या हार्ड करना है, इम्पैक्ट जो उसका ओवरऑल। ठीक है, ये देख रहे हो कट्स कितने खूबसूरत लग रही है, ये शेप्स के ऊपर भी इसी तरह बिल्ड ऑन होंगे। और यहां से आप साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। मजीद इसकी डायरेक्शन चेंज करनी यहां से कर सकते हो, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है जिस तरफ आप जी के साथ इफेक्ट्स को जनरेट करना चाह रहे हो। और मजे की बात है, कंटोरिंग इधर भी चलती है। ये क्या करके देख लेना, जो आपको रिक्वायर्ड है जी के साथ, टेक्स्ट के साथ, शेप के साथ, इमेजेस के साथ आप कर सकते हो। और जहां तक इस ऑप्शन जिसका नाम बेवल एंड आपका एम्बॉस है, इसमें आपके दो और चीजें होती हैं, एक हाईलाइट होता है, एक इसका शेडो होता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो थोड़ी सी हाईलाइट हुई हुई हैं। अगर हाईलाइट वाले ऑप्शन को आप कलर डिफरेंट करना चाह रहे हो, हाईलाइट इसमें व्हाइट कलर का है और जो शेडो है ना वो ब्लैक कलर का है, ये देख रहे हो, हाईलाइट व्हाइट कलर का है और शेडो किस कलर का है, ब्लैक। और इसमें अगर आप देखो हाईलाइट पार्ट ये व्हाइट है और शेडो पार्ट है आपका ब्लैक है, आप चेंज कर लो। ये लो, शेडो पार्ट कर देता हूं मैं रेड, हाईलाइट पार्ट कर देता हूं ब्लू। समझ आ रही है, छोटी छोटी चीजें हैं और बड़ी अच्छी चीजें हैं, और इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओवरऑल आपके इफेक्ट बड़े जबरदस्त किस्म के आपको जनरेट करके आपका वो इमेज आपका बन जाएगा। अब मजे की बात है, जब ये काम हो जाए, अच्छा इसमें टेक्सचर भी लगा सकते हो, टेक्सचर भी लगा लेते हैं, इफेक्ट्स में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ना ये कंटोरिंग है, कंटोरिंग तो वही है जो आपको यहाँ पे भी दिख रही थी। टेक्सचर करते हैं, ये टेक्सचर लग जाएगा। कौन सा टेक्सचर चाहिए वो देखो, ट्रीज का टेक्सचर लग गया, वाटर का लगा दूं, एम्बॉस एंड बेवल में टेक्सचर लग जाएगा, एम्बॉस एंड बेवल में टेक्सचर लग जाएगा। जो जो आप लगा रहे हो, ये वाला लगाना है जो हमने बनाया था ट्राइंगल्स वाला, वो देखो टेक्सचर आ गया, चेक कर लो, ये वो टेक्सचर आपने जो बनाया था। अब मजे की बात है, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो इतनी मेहनत की है
डिफरेंट ऑप्शन को आपने अटेम्प्ट किया है, ये तो सिर्फ मैंने अभी बैवल एंड बॉस को किया है, बाकी ऑप्शंस को भी अगर आपने करना है कर लो। करने के बाद एक काम कर लीजिएगा, इतनी मेहनत करने के बाद आपने इन इफेक्ट्स को सेव करना है स्टाइल के तौर पे। फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। आपने एक काम करना है, इन इफेक्ट्स को आपने न्यू स्टाइल करके सेव कर लेना है ऐसे। इसका नाम दे देना है जी टेक्सचर, या जो भी नाम देना है, ये मैंने नाम दे दिया, ओके कर दिया। कल को कभी किसी भी जगह पे आपको जरूरत पड़ गई, इसी टेक्सचर की एप्लीकेशन आपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। करूं अप्लाई? ये देखो, इफेक्ट्स में गए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, ये चेक कीजिएगा क्या होने लगा। स्टाइल में गए, ये ऊपर स्टाइल है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है, वो देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हुआ। सेम वही इफेक्ट्स लग गए उस टेक्स्ट के ऊपर जो इस वक्त आपका कनेक्टेड है, सिलेक्टेड है। इसके ऊपर लगाऊं, इस लाइन के ऊपर क्लिक करो, इफेक्ट्स में जाओ, ऑप्शन में जाओ, स्टाइल पे क्लिक करो, ये स्टाइल है। वही जो आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट करके आपने उसके ऊपर एक स्टाइल सेव किया था, वो अप्लाई हो रहा है। क्या इस पे लगाऊं? अच्छा, स्टाइल्स में पहले से भी बने पड़े हैं, चेक कीजिएगा, ये देखो एक मैंने बनाया, ये भी है ये लिस्ट में, ये स्टाइल वो लग रहा है उसमें ऑब्जेक्ट पे जो बैकग्राउंड में है। क्या आपने अपना लगाना? ये लो, जो भी उसमें है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो स्टाइल अप्लाई किया था, जिसमें टेक्सचर आपने लगाया, बेवल आपने सेट किया, वो लग गया। और इस तरह आपका काम आसान हो जाता है। जब आप एक मेहनत से काम करते हो ना, डिफरेंट ऑप्शन को टेस्ट करते हो और फिर उसको एज ए स्टाइल सेव कर लेते हो, तो आपको काम आएगा फ्यूचर में। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसमें मैं 2-3 चीजें करके फटाफट क्लोज कर रहा हूँ। एक आपने सिंपल सी शेप बनाई है और इस शेप के ऊपर आप जो है इफेक्ट्स लगा लेते हो डिफरेंट डिफरेंट। मिसाल के तौर पे इसमें मैं इफेक्ट क्या लगाने लगा स्टूडेंट्स, मैं इसका ड्रॉप शेडो लगाने लगा हूँ। ठीक है, ड्रॉप शेडो मैंने इसका सेट कर दिया, ये आ गया, ड्रॉप शेडो लगा दिया। फिर इसमें मैं इसका ग्रेडियंट लगा देता हूँ, लाइक दिस, ग्रेडियंट ओवरले दे देता हूँ, ये दे दिया। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
तो साइल में से स्टोर कर दो। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और